प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पहलगाम आतंकी हमले पर देश के दुश्मनों को कड़ी चेतावनी दी। कहा, आतंकियों को बड़ी सजा मिलेगी। इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब आतंकवाद का समूल नाश करना समय की मांग है और 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति आतंक के आकाओं को सबक सिखाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सर्वदलीय बैठक से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को हमले से जुड़ी जानकारी और सरकार की अब तक की कार्रवाई से अवगत कराया। बैठक को लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में हलचल तेज है। दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने चीन, कनाडा समेत G20 देशों के चुनिंदा राजदूतों को पहलगाम आतंकी हमले पर जानकारी दी। यह बैठक लगभग 30 मिनट तक चली। बैठक के बाद सभी राजदूत साउथ ब्लॉक स्थित MEA ऑफिस से रवाना हुए। सरकार ने वैश्विक स्तर पर हमला उजागर करने की रणनीति तेज कर दी है। INS विक्रांत और INS सूरत अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना अलर्ट मोड में आ चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद समुद्री सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया इनपुट के बाद आतंकियों के संभावित ठिकानों पर नजर तेज कर दी गई है। संदेश साफ है, आतंकियों का अंत तय है। पाकिस्तान ने भारतीय कमर्शियल विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इस फैसले से भारत की पश्चिमी सीमा से मिडिल ईस्ट और यूरोप जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ेगा। उड़ान का समय और लागत दोनों बढ़ने की आशंका है। फैसला पहलगाम हमले के बाद बढ़ते तनाव के बीच लिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक से पहले पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बैठक में युवाओं को रोजगार से जोड़ने, संस्कृत में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए स्कूल कॉलेजों में प्रतियोगिताएं कराने के निर्देश दिए। साथ ही हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने और सभी कार्यालयों में संस्कृत में नाम पट्टिका सुनिश्चित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद शुभम द्विवेदी को उनके कानपुर स्थित घर जाकर श्रद्धांजलि दी और परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने इस हमले को क्रूर और कायराना बताया और कहा कि भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आतंकियों को उनकी बर्बरता की सख्त सजा दी जाएगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल से पहले देश छोड़ने का निर्देश दिया है। सभी पाकिस्तानी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। मेडिकल वीजा की वैधता 29 अप्रैल तक सीमित रहेगी। सरकार ने फैसला सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के निर्णय के तहत लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि मुंबई का रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल सभी घायलों का मुफ्त इलाज करेगा। अंबानी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार और देश के साथ मजबूती से खड़े रहने का संकल्प दोहराया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जताते हुए सभी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं और उन्हें देश का दुश्मन न समझा जाए। उमर ने सुरक्षा एजेंसियों से अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की और हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पटना में इंडिया गठबंधन के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की गई और बिहार में गठबंधन की मजबूती पर जोर दिया गया। नेताओं ने राज्य में साझा उम्मीदवार उतारने की दिशा में सहमति जताई।